आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की एल&टी फाइनेंस की अर्निंग्स की। यतिन ने डिटेल समझाई क्यों गिरावट देखने को मिल रही है और अब इन्हीं अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। चौथी तिमाही में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम 4% तो मुनाफा 15% बढ़ा है। हालांकि एसेट क्वालिटी स्थिर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी स्टॉक्स में गिरावट है। आगे के आउटलुक पर करते हैं बातचीत। कंपनी के CFO सचिन जोशी हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहेंगे Q4 में जो AUM ग्रोथ रही वो लोवेस्ट रही 8 क्वार्टर्स में, अगर हम सालाना आधार पर कंपेयर करें। वहीं जो निम्स रहे वो भी 8.25% पे है वर्सेस 8.48% अगर हम सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपेयर करें। तो जो ये हमने AUM ग्रोथ में गिरावट देखी है जो 8 क्वार्टर्स में लोअर साइड पर रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है, आगे के क्वार्टर्स के लिए आउटलुक क्या है, और साथ ही जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं उनको टाइट करने के लिए किस तरीके की स्ट्रैटेजी यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड आपकी रहेगी? तो ओवरऑल अगर हमारा परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमारा ओवरऑल बुक ग्रोथ जो हुआ है 19% हुआ है। रिटेल बुक ग्रोथ काफी डिसेंट माना जाएगा इन चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, खास करके क्योंकि हमारे माइक्रो लोन में एक्सपोजर है। रूरल बिजनेस लोन बोलते हैं हम उन्हें। तो रूरल बिजनेस लोन्स में हम लोगों ने डिसबर्समेंट खुद से ही कम कर रखी है। और दूसरा बिजनेस जो जहाँ पे रिस्क कैलिब्रेटेड डिसबर्समेंट हो रही है हमारी, वो है टू व्हीलर। ये दो बिजनेसेस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी बिजनेसेस सारे ग्रोथ दिखा रहे हैं। जैसे कि है होम लोन्स है, ट्रैक्टर फाइनेंसिंग है, SME है, पर्सनल लोन, ये सारे बिजनेसेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा सर FY25 के लिए जो प्रोविजनिंग रही है वो भी एलिवेटेड लेवल्स पर रही है। एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से जो क्रेडिट कॉस्ट है FY26 में वो नॉर्मल होते हुए दिखाई देगी। क्या गाइडेड रेंज रह सकती है अगर आप कोई सेंस देना चाहे तो? श्योर। तो पहले इस साल के अंदर नॉर्मल कंडीशन में हमने कहा था कि 2.5 टू 2.75 की रेंज में रहेगी, लेकिन माइक्रो लोन्स ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर लॉसेस होते हैं तो साथ में ही आते हैं वो लॉसेस, राइट। और वो लॉसेस ऑलरेडी झेल चुकी है पूरी इंडस्ट्री। हम भी उसमें से बच नहीं पाए हैं, लेकिन हमारे लॉसेस काफी कम रहे हैं इंडस्ट्री के से कंपेयर करेंगे तो। इसके अलावा हमने मैक्रो प्रूडेंशियल प्रोविजंस भी बना रखे थे। ये एक तरह का रिजर्व क्रिएट हुआ था। ये मैक्रो प्रूडेंशियल प्रोविजन कोई इवेंट होती है उसी में यूज कर पाते हैं। हम लोगों ने इस साल 400 करोड़ उसमें से यूज किए हैं। अभी हम जैसे ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे हम लोग 575 करोड़ और हमारे पास मैक्रो प्रूडेंशियल प्रोविजंस हैं। तो अगर ये दिक्कतें आई भी अगर अगली साल में, तो हमारे पास काफी अच्छा अमाउंट है उसके साथ में डील करने का। रही बात ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट की, अगर माइक्रो फाइनेंस को हम अलग कर दें जिसकी इम्प्रूवमेंट होने लगी है धीरे धीरे कलेक्शन एफिशिएंसीज में, तो लॉसेस धीरे धीरे कम भी होंगे। इसके अलावा बाकी सारे बिजनेसेस हैं वो हम लोग, हमारा नया प्रोजेक्ट साइक्लॉप्स एक नया अंडरराइटिंग टूल हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। ये हम लोग सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे बारिंग माइक्रो लोन। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और सचिन जी, अगर हम NIMs देखें तो वो Q4 में स्लाइटली डिक्लाइन हुए हैं 5.95% के आसपास। कंसीडरिंग कि माइक्रो फाइनेंस में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रही है, फंड्स राइजिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स की सिचुएशन बनी हुई है, ऐसे में NIMs को लेकर आगे के लिए या फॉर इंस्टेंस FY26 के लिए आउटलुक क्या है? श्योर। एक्चुअली अगर देखेंगे पिछले 2 साल से हम लोग नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी बढ़ोतरी हो रही थी। क्योंकि हम लोग रिटेल मिक्स हमारा बढ़ा रहे थे। होलसेल बुक के ऊपर हमारा ओवरऑल यील्ड्स काफी कम होती है। तो इस वजह से जैसे जैसे हम रिटेल की तरफ बढ़े तो हमारा 8% से वो 11.25% के करीब आ गया। वो हमारा पीक था नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्लस फी का अगर नंबर देखेंगे तो। अब जैसे ही मैंने कहा आपको, माइक्रो फाइनेंस जो कि हाईएस्ट यील्डिंग बुक होती है हमारे यहाँ, तो वो हम लोगों ने ब्रेक लगा रखे थे डिसबर्समेंट्स के। ये अगले 1-2 क्वार्टर्स और ब्रेक रहेगा। ऑलरेडी आप नंबर देखेंगे, पिछले साल हम लोग पर मंथ करीब 1400 करोड़ करते थे। इस साल हम लोगों ने धीरे धीरे करके वो 2000 करोड़ तक चले गया था। पिछले 4 क्वार्टर्स में ब्रेक लगा रखे हैं। 1400 करोड़ से ऑलरेडी मार्च एंड हम लोगों ने 1650 करोड़ किया है। एक फाइनल क्वेश्चन रहेगा सर, अगर हम माइक्रो फाइनेंस बुक को देखें तो वहां पर जो हम माइक्रो फाइनेंस बुक जो छोटी हो रही है, श्रिंक हो रही है, तो क्या ये एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से आगे जाते हुए अग्रेसिवली आप जो रिटेल लोन्स हैं, सपोज होम लोन्स हो या व्हीकल लोन्स हो, उन पर ज्यादा फोकस करेंगे, यानी सिक्योर्ड रिटेल लोन्स पर ज्यादा फोकस रहेगा टू ड्राइव फर्दर ग्रोथ?
बिल्कुल। तो फार्म बिजनेस आप देखेंगे, बारिश अच्छी हुई थी पिछले साल, तो हमारा ग्रोथ भी आपने देखा 15% ग्रोथ देखी है उसमें। ये साल भी आईएमडी का प्रेडिक्शन है कि बारिश अच्छी होगी, तो रूरल बिजनेस जनरली रूरल बिजनेसेस के लिए अच्छी होती है। और जैसे ही ये माइक्रो लोन का जो इश्यू खत्म होगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगेगी। अभी कर्नाटका का ऑर्डिनेंस आया था फरवरी में, उससे 1-2 महीने की थोड़ी दिक्कत हुई थी, कलेक्शन एफिशिएंसी डिप हुई थी। हालांकि ये ऑर्डिनेंस हमारे लिए नहीं था, ये अनरेगुलेटेड एंटिटीज के लिए था, लेकिन असर पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में दिखी थी। चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए शो में और अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। फिलहाल जो फैक्टर्स रहे हैं, क्यों गिरावट रही है स्टॉक में अर्निंग्स के बाद, उस पर डिस्कशन हुआ, साथ ही आगे के आउटलुक पर भी एक सेंस मिला। थैंक यू सचिन जी आने के लिए शो में। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, साथ ही लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। जल्द वापस आते हैं।